हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फेटा ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम होगा, जो टॉपिक जो है चर्चा करेंगे, कटिंग टूल्स। तो इसके पहले हम लोगों ने टूल्स के बारे में देखा था कि फिटर ट्रेड में बेसिकली 3 टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं। पहला मार्क करने के लिए, जिसे अपन मार्किंग टूल्स बोलते हैं। दूसरा कटिंग टूल्स हो गया, और उसके पहले अपन ने जो चर्चा किया था, होल्डिंग एंड स्क्रैचिंग टूल्स, है ना, स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स करके पढ़ा था। तो जो स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स है, ये हम इसके पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम कटिंग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, एक लास्ट बचेगा, कटिंग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से फेटा ट्रेड में यूज़ होने वाले तीनों टूल्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज कटिंग टूल्स के बारे में, देखते हैं होता क्या है कटिंग टूल्स। जहाँ तक कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है फाइल, जो कि फिटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिटर ट्रेड में है तो आपको फाइल्स और फाइल्स की जो शब्दावली है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल्स होता है ये। फाइल्स हो गया, हेक्सा हो गया। हेक्सा भी आपको अभी आगे वाली स्लाइड में सभी एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। चिज़ल हो गया, स्क्रैपर एंड पावर सॉ। तो इसमें से आपका जो फाइल और हेक्सा जी फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला टूल हो जाता है, और मैनुअली बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन अभी आगे वाली स्लाइडों में एक एक करके सभी में चर्चा करते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम फाइल्स के बारे में। तो फाइल के बारे में जानने से पहले, फाइल एक्चुअली होता क्या है, ये इस टाइप का आपका ये शेप, फाइल का शेप बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है। ये व्यवसाय का मुख्य टूल होता है। ओके, सबसे मेन टूल आपका यही है। मशीन के या जॉब जो भी आप जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, उसके सतह पर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या पदार्थ की जो मात्रा एक्स्ट्रा लगी हुई है, उसको रिमूव करने के लिए, है ना। जैसा आपका ये वर्क पीस है, इसके ऊपर अगर मटेरियल एक्स्ट्रा लगा तो इस फाइल के थ्रू हम इस पर इसको घिसेंगे तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल जिसमें लगा है वो रिमूव हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए फाइल का उपयोग किया जाता है, और जो मात्रा एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करने की इस प्रोसेस को हम फाइलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फाइल है क्या। तो मटेरियल रिमूव करना, घिसेंगे जब हम इस, जैसे अपन रेत पेपर या कुछ देखा होगा कि अपन घिस के उसको चिकना बनाते हैं लकड़ी वगैरह को, उस तरीके से लोहे या जॉब में या आपके जॉब में या मशीन में जब हम इस मशीन में या जॉब में इसको हम घिसते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाता है, जिसे हम फाइलिंग कहते हैं। ओके, तो फाइल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे हम देखें अगर, तो इसमें फाइल के आपको टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक टूल है। आपका इंटरव्यू, वाइवा, ऑब्जेक्टिव, हर जगह इस को कवर किया जाता है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपका ये फेस क्या होता है। फेस बना हुआ है। फेस फेस होता क्या है, ये जो जिस सरफेस, जिस साइड, एक तो ये आपका टॉप फेस हो गया, इसके नीचे बॉटम फेस हो गया। तो जिस साइड आपके दांतें, ये लाइन खींची हुई है, उनको हम टीथ बोलते हैं, है ना। तो दांतों वाला चौड़ा हिस्सा के वाले साइड को हम फेस बोलते हैं। आपका इसमें अपर साइड ये जो दिख रहा है, ये फेस कहलाता है, फर्स्ट नंबर पे जो मैंने यहाँ पे मार्किंग की, है ना। और फेस के बाद दूसरा आपका आता है एज। ओके, तो एज में आपका क्या होता है, जो ये साइड वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन दोनों साइड है आपका एज कहलाता है ना। ये हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये आपका साइड वाला पोर्शन एज कहलाता है। समांतर दांतों की इसमें इकहरी पंक्तियाँ होती है, जो आपके दांत बने हुए हैं, इसकी सिंगल लाइन अगर बना दें तो ये आपका एज कहलाएगा, है ना। टीथ आप इसमें आके इसमें हमें मिलते हैं सारे टीथ, इसी तरीके से सामने पे ये टीथ यहाँ पे आके मिलते हैं। तो समांतर जो दांत हैं, इनकी एक सिंगल लाइन अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, तो दोनों साइड आपके एज हो जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये आपके वाइवा से लेके ऑब्जेक्टिव थ्योरी एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक आपको इस सब जगह आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है आपका टिप और पॉइंट। इसमें टिप और पॉइंट आपका ये वाला पोर्शन हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये टैग के सामने वाला हिस्सा, मतलब आपका टैग ही है, इसके अपोजिट का हिस्सा जो होता है टिप, ये आपका कहलाता है पॉइंट और टिप। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हील, है ना। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ हील। तो जिस पोर्शन में ये नुकीला हिस्सा निकला होता है, इस पूरे पोर्शन को हम हील कहते हैं, जिसमें हम लकड़ी का मत्था या हैंडल फंसाते हैं, जिसको पकड़ के फाइल को चलाया जाता है। तो हील में लकड़ी का मत्था लगा होता है, हैंडल लगा होता है, आपका हील कहलाता है। उसके बाद फेरोल या फेरूल कहते हैं, जिसको अपन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
एक्चुअली में जब अपन इसमें हैंडल लगा देते हैं, इसमें हैंडल लगा दिया मान लो, तो हैंडल का क्या है, यहाँ से क्रैक होने का डर रहता है। तो उसको क्रैक होने से बचाने के लिए हम हैंडल आपके हील में हैंडल जो लगा है उसको क्रैक होने से बचाने के लिए यहाँ पे एक लोहे का छल्ला या मेटल का छल्ला लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हैंडल क्रैक होने से बच जाता है, इस बॉर्डर में लगा रहता है ना। इसे अपन फेरोल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है स्कंध या शोल्डर। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में शोल्डर होता है, ऐसे इसका ये शोल्डर होता है। इस पोर्शन को ये इस पोर्शन को एक्चुअली ह्यूमन बॉडी नुमा ही है ना यहाँ पे। इस पोर्शन को हम शोल्डर कहते हैं। टैग और बॉडी को अलग करने वाला एक्चुअली में ये आपका टैग हो गया, और यहाँ पे आपका ये टैग हो गया और ये बॉडी हो गया। इन दोनों को अलग करता है तो शोल्डर के थ्रू ही अलग किया जाता है। ये कर्व के वक्राकार कर्व के फॉर्म में होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो टर्न के फॉर्म में है, ये आपका क्या कहलाता है, शोल्डर कहलाता है। ओके। उसके बाद हैंडल मैंने आपको बता दिया, जो उससे पकड़ के अपन ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे हैंडल कहलाता है। तो ये सब जो बेसिक थे, फेस, एज, टो और टिप और पॉइंट, फाइल लेंथ को अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। और शोल्डर, हैंडल, ये सब आपको टर्म सारी क्लियर होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चर्चा हम कर सकते हैं यहीं पे ही, कि फ़ाइल की लंबाई को कैसे नापते हैं। फ़ाइल की लंबाई जो है और फाइल की ग्रेड, दो चीज़ें यूज़ होती हैं कि कौन सी ग्रेड की फ़ाइल है और कौन सी फ़ाइल की लंबाई क्या है। ओके। तो फाइल की लंबाई जो होती है आपकी टिप और हील के मध्य की दूरी, आपकी टिप, ये हो गई टिप और हील, है ना। ये इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इससे ही हम बोलते हैं कि कितने सेंटीमीटर की फाइल है। इसको पता करने के लिए इसके बीच की दूरी नापी जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि फ़ाइल की लंबाई को कैसे बताएंगे, तो फाइल की टिप से लेके फाइल के मध्य के बीच की जो लंबाई होती है वो फाइल की, क्योंकि फाइल या तो लंबाई में आती हैं, कितने 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि 150 मिलीमीटर की फ़ाइल उठाना, इससे काम करना, 200 मिलीमीटर की फ़ाइल उठाना। या जैसे आप लैब में काम करेंगे ITI में, तो आपको बोला जाएगा कि 200 mm की फ़ाइल है, तो आप कैसे बताओगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही एक्चुअली में फ़ाइल की इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इससे ही फाइल की लंबाई डिसाइड की जाती है। और फाइल के ग्रेड की बात करें अगर अपन, कि ग्रेड क्या होता है, तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ही साइड पे इसमें ये टीथ बने हुए हैं इस तरीके से, है ना। तो ये आपके टीथ इस तरीके से भी अपोजिट भी क्रॉस कटे होते हैं, है ना। आगे अपन चर्चा करेंगे। तो दांतों, ये दोनों दांतों के जो मध्य की भी दूरी होती है, ये जो टीथ बने हैं यहाँ पे, ये जो इस तरीके से दोनों जो टीथ बने हैं, ये जो टीथ बने हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको हम ग्रेड कहते हैं, है ना। दांतों के मध्य की दूरी को ग्रेड कहेंगे। फाइल की बोलेंगे किस ग्रेड की फाइल है, जितनी दूर होंगी ग्रेड बढ़ता जाएगा। ये टीथ जितने पास होंगे, ये जो दो टीथ बने हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम ग्रेड कहते हैं। और जितना दूर होगा ग्रेड उतना बढ़ता जाएगा, है ना। अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर होता है, हम आगे आने वाले उसमें देखेंगे अभी। ठीक है। तो ये ग्रेड और लेंथ, आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, और सारे टर्म्स क्लियर होंगे फाइल के आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब ये फाइल से कितने तरीके से कट लगाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली ये फाइल है, ये आपका यूनिवर्सल टूल है। फिटर और फाइल दोनों वाइस वर्सा, एक दूसरे के समानार्थी हम कह सकते हैं। फिटर वालों को फाइल और का उपयोग और फाइल से खेलते आना चाहिए कुल मिला के, है ना। तो ये क्या होता है, फाइल से क्या कर, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व्ड फाइल और रेस्ट कट फाइल, ये सब तरीके, 4 तरीके से एक्चुअल में क्या होता है, इस फाइल से हम कट लगा सकते हैं। 4 तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, सिंगल कट का ऑपरेशन, डबल कट, कर्व्ड कट और रेस्ट कट। तो ये अलग अलग ऑपरेशन के नाम पे ही कट ऑफ फाइल के नाम दिए गए, किस तरीके से हम कट लगा सकते हैं, कट्स ऑफ फाइल। तो पहला देखते हैं हम सिंगल कट फाइल, जैसा कि डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया है। फलक के आर पार, ये जिस तरीके से केंद्र रेखा से 60 के कोण पर केवल एक ही दिशा में दांते बने होते हैं, है ना। तो ये आपकी ये जो दांते बने हैं, है ना, ये जो, और सेंटर हम ले लें अगर इसका, तो ये जो एंगल रहेगा ये वाला 60 डिग्री का रहेगा, और एक ही दिशा में बने हैं सारे के सारे। तो इसमें आपको याद रखना है कि 60 डिग्री पे एंगल बना होता है सिंगल कट फाइल में, और एक ही दिशा में बना होता है। मेन चीज़ में आप लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में ये हिस्से क्वेश्चन बना था कि 60 डिग्री एंगल
के दांते होते हैं कौन सी फाइल में, तो इसका आंसर होगा आपका सिंगल कट फाइल, है ना। एक ही दिशा में बने हुए 60 डिग्री के कोण आपकी सिंगल कट फाइल कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं दोहरी कट फाइल। दोहरी कट फाइल में आप जैसा कि वहाँ पे सिंगल कट एक ही दिशा में बने थे सारे दांते, है ना, यहाँ पे जो दांते हैं आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं, ये इस तरीके से, इस ऐसे भी बने हैं और इस तरीके से क्रॉस करके भी बन रहे हैं इस तरीके से। तो ये दो दांतों की दो पंक्तियाँ आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं इसमें, जिससे प्रथम पंक्ति को केंद्र से एक पंक्ति जो होती है 70 डिग्री पर होती है और दूसरी पंक्ति 51 डिग्री के कोण पर होती है, आपस में इन दोनों के बीच में कोण होता है। तो ये योग में पूछा गया था आपके शायद रेलवे में पूछा गया था कि दोहरी कट डबल कट फाइल के में दांतों के मध्य कोण क्या होता है। तो दोनों आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि 70 ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया था, 70 एंड 51, 17 एंड 51 अलग अलग करके ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वक्राकार कट फाइल। तो डबल कट जो फाइल है इसका उपयोग तेज़ी से कट लगाने के लिए उपयोग होता है। जो सिंगल कट फाइल की अपेक्षा तेज़ी से वर्क करने के लिए डबल कट फाइल का उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है आपका जो अगले डायग्राम में बना हुआ है कर्व्ड कट फाइल। यह चपटे आकार में उपलब्ध होती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो पोर्शन जो डिज़ाइन रहती है इसकी थोड़ा सा चपटी हुई रहती है और ये टीथ जो रहते हैं कर्व्ड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसको हम कर्व्ड कट फाइल बोलते हैं। और इसका जो उपयोग है मुलायम धातुओं में, सॉफ्ट मेटल्स में उपयोग किया जाता है, जैसे टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब में कट लगाने के लिए कर्व्ड कट फाइल का हम उपयोग करते हैं। टीथ जो है कर्व्ड फॉर्म में होते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रैप्स कट फाइल, अगला इसमें दिया हुआ है, इसी के टाइप से उसमें भी रहता है, अर्धगोलाकार आकार में रहती है वो भी फाइल, है ना। और उसका उपयोग भी मुलायम लकड़ी या चमड़े के लिए उपयोग किया जाता है। रैस्प कट फाइल का जो चौथे प्रकार की होती है, इसमें डायग्राम थोड़ा सा हाइड हो गया है, चौथे प्रकार की जो होती है उस चमड़े से एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसका रैस्प कट फाइल का उपयोग करते हैं, आप लोग को याद रखना है। अच्छा, फाइल्स में हमने फाइल्स का जो है नॉमेनक्लेचर देख लिया, फाइल्स के कितने टाइप के कट लगा सकते हैं ये चेक देख लिए, कट ऑफ फाइल जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइल के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था कि फाइल के स्पेसिफिकेशन में दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक तो फाइल की लंबाई और फाइल का ग्रेड, दोनों मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रेड, फाइल की लंबाई को कैसे डिसाइड करते हैं और फाइल की ग्रेड को कैसे बताएंगे हम, में चर्चा हो चुकी है। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं इस फाइल की स्पेसिफिकेशन में डेथ स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल, सेकेंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल, आपको सारी फाइलें टेबल में रख दी जाएंगी जब वाइवा होता है आपका, और आपसे पहचानने के लिए बोला जाता है कि इसमें से रफ कट फाइल, बास्टर्ड फाइल कौन सी है वो आप बताइए। वाइवा में, इंटरव्यू में, ये जो टर्म्स है आपको लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ही क्लास दे रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू में भी काम आए। तो इस तरीके से आपको फाइल पहचानने आना चाहिए। और फाइल पहचानना तो इसमें जो फाइल के फेस में ऊपर साइड मैंने जो आपको बताया था, फेस में जो टीथ कटे रहते हैं या अलग अलग शेप में कटे रहते हैं, बस इतना ही अंतर रहता है, उससे ही आपको पहचानना होता है कि ये कौन सी फाइल है ना। तो जो डेथ स्मूथ फाइल होती हैं, पहला डायग्राम दिया हुआ है इसका, बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं ये, है ना। और उच्च परिष्करण श्रेणी के साथ साथ सही साइज़ प्राप्त करने के लिए, एकदम एक्यूरेट साइज़ प्राप्त करने के लिए डेथ स्मूथ फाइल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसी में स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल क्या होती है, कम मात्रा में पदार्थ को, मतलब जैसे आपका आज कोई जॉब तैयार हो चुका है, उसमें से थोड़ा बहुत, एक सेकेंड, इसमें मैं आपको, जैसे आपका कोई जॉब तैयार है, ओके, इसमें से कहीं कहीं थोड़ा सा मटेरियल आपको रिमूव करना है ना। तो स्मूथली इसको रिमूव करना, अगर ज़्यादा रिमूव करेंगे तो आपका जॉब ख़राब हो जाएगा। तो हल्का फुल्का मटेरियल रिमूव करने के लिए स्मूथ कट फाइल का हम उपयोग करते हैं, है ना।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि उपयोग इसका कहाँ किया जाता है। तो एकदम एक्यूरेसी से काम करना है तो डेथ स्मूथ फाइल का उपयोग करेंगे। और हल्का फुल्का मटेरियल उपयोग करना, आपका जॉब तैयार हो गया लेकिन आपको लगता नहीं हल्का मटेरियल यहाँ पे है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्मूथ फाइल का उपयोग करेंगे। सेकेंड कट, इसके बाद आता है आपका सेकेंड कट फाइल। कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए सर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है जब हम हार्ड मटेरियल का उपयोग करते हैं। हार्ड मटेरियल एज ए जॉब बहुत हार्ड है आपका और उससे मटेरियल अब आपको रिमूव करना है, तो सेकेंड कट का फाइल का उपयोग करेंगे। ओके। अच्छी फिनिशिंग और परिष्कृत साइज़ के का जो आपको हार्ड मटेरियल में अच्छी आपको फिनिशिंग चाहिए तो सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है बास्टर्ड फाइल और रफ फाइल। तो अब जब आपका जॉब एकदम नया स्टार्टिंग ही की है आपने, है ना, और पूरा उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है, आपने नाप लिया कि हमको 10 mm का चाहिए और उसमें 15 mm 20 mm 25 mm का मटेरियल लगा, तो भारी मात्रा में उसमें मटेरियल लगा है ऊपर इससे, तो इसको पूरा हटाना है बहुत ज़्यादा, है ना। तो भारी मात्रा में पदार्थ काटने के लिए बास्टर्ड फाइल का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये फाइल का भी उपयोग पता होना चाहिए। इसके बाद आपका रफ फाइल आती है, बड़ी मात्रा में धातु को तेज़ी से हटाने के लिए। एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, है ना, 20 mm का जो वर्क पीस है उससे आपको 10 mm का बनाना है और बहुत जल्दी हटाना है, तो रफ फाइल का उपयोग किया जाता है। और एक्यूरेसी और उसको फाइन बनाने के लिए जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपके पास जॉब आया, उसको अगर हम सॉरी आपकी स्लाइड मिस हो गई। जैसे आपका जॉब स्टार्टिंग में ही देखें तो इसको यूज़ करने का तरीका भी अलग होगा। जैसे आपका एक जॉब आता है आपके पास, है ना, अब इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है स्टार्टिंग से ही, तो सबसे पहले हम रफ फाइल से इस मटेरियल को हटा देंगे, फिर बास्टेड फाइल से थोड़ा और मटेरियल हटाएंगे, है ना, और उसके बाद स्मूथ जब आपका जॉब तैयार होने लगेगा तो उसमें हम स्मूथ फाइल फेर देंगे ताकि आपका फिनिशिंग टच तैयार हो जाए वो। अच्छा, ये साइड इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि भारतीय मानक के अनुसार फाइल के में कट का ग्रेड, है ना। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि आपका रफ फाइल, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, इन सब फाइल और डेड स्मूथ फाइल, है ना। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया। पहले नंबर पर जो लिखा है रफ फाइल, दूसरे में लिखा है आपका बास्टर्ड फाइल, थर्ड में लिखा है आपका सेकेंड कट फाइल, फोर्थ में लिखा है स्मूथ फाइल और फिफ्थ में लिखा है डेथ स्मूथ फाइल, है ना। तो ये फाइल के प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, किस तरीके की फ़ाइल होती हैं। और फाइल की लंबाई मैंने आपको बताया था कि किस कहाँ से कहाँ तक के लिए लंबाई होती है। तो ये लंबाई दी है 100 से लेकर 450 तक की लंबाई दी हुई है इस लाइन में आपकी, है ना। अब यहाँ पे आपका जो वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, फाइल की ग्रेड, है ना। तो फाइल की ग्रेड में रफ फाइल में ग्रेड ये 10 होता है, अगर लंबाई 100 है तो 150 है तो 8 होता है, 200 है तो 7.1 होता है। इस तरीके से आपको टेबल पढ़ना है कि लंबाई के हिसाब से ग्रेड कैसे होते हैं, फाइल में कट का ग्रेड क्या होता है ना। लंबाई जैसे जैसे वेरी करेगी आपकी लंबाई, जैसे जैसे वेरी करती जाएगी। जैसे 100 है लंबाई तो 10 है ग्रेड किसका, रफ फाइल का। लेकिन 100 ही लंबाई में ग्रेड जो होता है आपका बास्टर्ड का 18 हो जाता है। 100 ही लंबाई में आपका सेकेंड कट का ग्रेड 21 हो जाता है। इस तरीके से आपका लंबाई के हिसाब से दोनों एक्सिस में ग्रेड कट का ग्रेड अलग अलग होता है, आपको ये देखना ज़रूरी होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये शेप ऑफ फाइल दिया हुआ है कि फाइल की कौन कौन सी किस तरीके की फ़ाइल आपकी होती हैं, है ना। तो फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, साउंड फाइल, हाफ राउंड सॉरी राउंड होगा, राउंड फाइल, ये जो है राउंड होगा, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल। तो इस तरीके से शेप के हिसाब से जो शेप है आपका उस हिसाब से आपकी फ़ाइल को यहाँ पे नाम दिया गया है। इतने टाइप की आपकी फ़ाइल होती हैं। तो आपको ग्रेड याद रखना है, लेंथ कैसे बताते हैं ये याद रखना है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है याद रखना है, जैसे कि अपने चर्चा की शेप कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए फाइल्स के बारे में कि फ़ाइल के शेप कौन कौन से हो सकते हैं। तो फ्लैट फाइल में
डायग्राम में जैसा दिखा रहा है कि आपका ये एकदम स्मूथ फ्लैट से जो बॉडी होती है पूरी फ्लैट होती है, इसमें ना कोई वक्र होता है, ना कोई कर्व होता है, ना कोई राउंड होता है ना। तो कोर पर एकल कट तथा फलक पर दोहरा कट होता है। इस तरीके से आपका डबल कट भी हो सकती है, सिंगल कट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे डबल आपके बने हुए हैं। इसका उपयोग सामान्य कार्यों में बाह्य एवं आंतरिक सतहों को रेतने एवं परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी हैंड फाइल। ये आपकी हैंड फाइल है, आयताकार अनुप्रस्थ कांट वाली। ये आपकी देखो अब यहाँ पे अनुप्रस्थ आयताकार आपका ये जो ये शेप रहेगा, यहाँ से देखेंगे टिप तो आयताकार आपकी फाइल रह जाएगी, है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, आयताकार अनुप्रस्थ कांट वाली फाइल होती है जिसकी चौड़ाई में कोर जो आपकी चौड़ाई जो है इसकी, तो हम देखें इसका बेसिकली उपयोग कहाँ पे करेंगे हम। इसका उपयोग जैसे पहले से कोई आपका जॉब में बना के तैयार कर दिया है ना, तो जॉब आपका तैयार है लेकिन 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पहले से जॉब तैयार है, इसमें कुछ मटेरियल है, तो इसको रिमूव करने के लिए एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से जो परिष्कृत की गई सतह है उसमें 90 डिग्री कोण वाली सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। इस 90 डिग्री वाली जो सरफेस से मटेरियल अगर रिमूव करना है तो इसका हम उपयोग करेंगे। सब शेप के हिसाब से ही आपकी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका शेप आपको स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है तो हम इसे स्क्वायर फाइल कहेंगे। इसका स्क्वायर फाइल का भी अलग उपयोग होता है, जैसे इसका उपयोग आंतरिक इनसाइड आपका जब देख पा रहे हैं आंतरिक वर्गाकार छिद्र है, आयताकार कोने हैं, इन सब में मटेरियल रिमूव करने के लिए स्क्वायर फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जैसा जिस फाइल का शेप है उसका उस तरीके से नाम किया जाता है। ये स्क्वायर रूप फॉर्म में है तो हम इसे स्क्वायर फाइल का नाम देंगे। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गई तो हम इसे ट्रायंगुलर फॉर्म देंगे। अब जैसे कोने से मटेरियल रिमूव करना तो इसका उपयोग वहाँ पे बढ़ जाता है। अब ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसे हम राउंड फाइल बोलते हैं, है ना। अब सर्कुलर ऑब्जेक्ट से मटेरियल रिमूव करना है तो इसका उपयोग किया जाएगा। ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका उपयोग हाफ राउंड फाइल बोलेंगे हम इसे, हाफ राउंड फाइल। नाइफ एज फाइल बोलेंगे, ये इस तरीके से होती है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। तो ये जो पोर्शन हो जाता है नीचे का नाइफ के फॉर्म में हो जाता है, नाइफ एज फाइल बोलते हैं। कहीं एकदम लाइनिंग वाले सरफेस में इस तरीके का जॉब है, अंदर से मटेरियल निकालना, तो नाइफ एज फाइल इसके अंदर जाएगी और आपका हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी, वहाँ से मटेरियल रिमूव करने का काम करेगी। अच्छा, इसके बाद आपका आता है कटिंग टूल में नेक्स्ट हैक्सॉ। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है आपका हैक्सॉ, और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा वाइडली फिटर में किया जाता है। तो इस ये ब्लेड आपका पोर्शन ये होता है, कई बार आप सिंगल ब्लेड से ही काम इसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फ्रेम में इस ब्लेड को माउंट करने के बाद इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो जो हेक्सा है ये कंप्लीट सेट कहला जाता है, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। ये ब्लेड हो गया आपका, और ये यहाँ से इसको अपन रोटेट करते हैं ताकि ये फ्लेक्सिबल हो जाता है ना। और ये ब्लेड इसके अंदर माउंट होती है, सॉलिड, ये आपका ये फ्रेम सॉलिड बना हुआ रहता है, मटेरियल मेटल का रहता है। यहाँ पे हैंडल हो गया आपका, है ना। तो इसमें यहाँ ब्लेड फंसाई और अपन काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम ब्लेड की बात करें, हेक्सा की बात करें, तो सॉलिड एक तरीके से सॉलिड फ्रेम, सॉरी इसको एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। सॉलिड फ्रेम में केवल विशेष मानक की लंबाई, ये जो सॉलिड फ्रेम है आपका, ये बॉडी जो रहती है इसमें एक विशेष मानक स्टैंडर्ड ब्लेड ही आती हैं, वही इसमें फिट होती हैं, और वर्क इसमें स्पीड तेज़ी से होता है। इसके बाद एडजस्टेबल फ्रेम अलग आते हैं, जो आपको फिटर लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एडजस्टेबल फ्रेम आते हैं। उसमें हम ये फ्रेम की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें छोटी बड़ी ब्लेड भी लग जाती हैं, है ना। तो अलग अलग उपयोग के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं हेक्सा फ्रेम। इसके बाद चिज़ल आता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं छेनी बोलते हैं ना, छेनी। ये छेनी आपकी लगी हुई है, चिज़ल लगी और हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे वर्क किया जाता है। इसमें हम इसका अगर छेनी को जूम करके देखें तो ये पूरा की पूरी आपकी छेनी का यहाँ पे दिखाया गया, ये पोर्शन ऊपर का बॉडी कहलाता है और नीचे वाला पॉइंट कहलाता है। इसमें यहाँ पे हमने जॉब रखा और ऊपर से हैमर से स्ट्राइक किया, सॉरी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जॉब रखा और ऊपर से हैमर से स्ट्राइक किया
तो जो भी आपको वर्क काटने वाला होता है, मटेरियल रिमूव करने वाला, हैवी मटेरियल रिमूव करने के लिए इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये था अभी तक इस क्लास में। अगली क्लास में हम और देखेंगे इसके। आप जब तक इसको अच्छे से देखें, एक दो बार देखें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मज़ा नहीं आया आज।